बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास की कड़ी में अगला कदम जो उठाया गया है वह कोचिंग संचालन को लेकर उठाया गया है। बिहार के अंदर जितने भी प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं उन सब को लेकर के नए नियम लागू किए गए हैं और इन नए नियमों में क्या कहा गया है, उससे आपके कोचिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके क्लासेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा, निर्देश दिया कि देखिए हमारे पूरे बिहार के अंदर जो भी कोचिंग चल रहे हैं उनका भी प्रायः वही समय होता है जो स्कूल कॉलेज का होता है। यानी स्कूल कॉलेज भी चलते हैं सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक और कोचिंग भी अधिकतर उसी अवधि में उसी टाइम में चलते रहते हैं। इससे हमारे छात्र चाहे वह किसी भी कक्षा के हों, कोचिंग संस्थानों में जाने के कारण क्या होते हैं कि विद्यालय में नहीं आ पाते, जबकि विद्यालयों में 75% हाजिरी बनाना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो गया है। और ये पूरी बात, ये नियम लागू होता है किस पर, तो 9 से 12 यानी 9, 10, 11, 12 के छात्रों पर। फिर ऐसी जानकारी भी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं। विद्यालय एक तरफ चलता रहता है, एक तरफ स्कूल कॉलेज चलता रहता है और जो सरकारी टीचर होते हैं जाकर के अपने कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं। और ये भी सूचना मिली है कि कुछ कोचिंग संस्थानों में ऐसे भी हैं कि जहाँ पर संचालन में हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षक की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है। तो इसके लिए नियम क्या बनाया गया है कि जो लगातार ये जो अनुश्रवण किया जा रहा है, विद्यालयों की चेकिंग की जा रही है, अब ये चेकिंग कोचिंग की भी की जाएगी। तो इसके लिए 3 चरणों में कोचिंग चलाने वाले टीचर को वार्निंग दी जा रही है। पहले चरण में क्या करना है कि प्रथम चरण में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर अपने अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थान में जाना है और चाहे वो किसी तरह के कोचिंग हो उन सब में जाना है और उनकी एक सूची, एक लिस्ट बना लेना है। ये प्रथम चरण में कर लेना है। द्वितीय चरण में कौन सा काम करना है, तो 8 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक इन सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक जो भी इन कोचिंग को चलाते हैं उनके साथ मीटिंग करनी है। डीओ को मीटिंग करनी है और मीटिंग में उनको ये कह देना है, बता देना है, उनको अवगत करा देना है कि अपने अपने कोचिंग को सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच ना चलाएं। इस अवधि के पहले या बाद में चला सकते हैं, यानी कि 9 बजे से पहले चलाएं या 4 बजे शाम के बाद चलाएं। यही नहीं, अपने टीचिंग फैकल्टी में पढ़ाने वाले टीचर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो खुद किसी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में टीचर हैं। और यही नहीं, अगर उनके संचालन मंडल में कोचिंग के किसी भी फैकल्टी में कोई ऐसे टीचर हैं जो सरकारी कर्मी या फिर सरकारी टीचर हैं तो उसकी सूचना भी वह डीएम को जरूर देंगे। और तीसरा चरण जो होगा वो कोचिंग के बारे में, तीसरे चरण में 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जितने भी जिले के अंदर जो भी कोचिंग चल रहे हैं उसके लिए दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे और ये मजिस्ट्रेट हर कोचिंग में जा करके वहाँ सघन जांच करेंगे और देखेंगे कि कहीं ये 9 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक तो नहीं चल रहे हैं। और अगर ये 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक कोचिंग चलते हुए पाए जाते हैं तो इनको चेतावनी दी जाएगी, उनको आगाह किया जाएगा कि अपना टाइम टेबल वो चेंज कर लें। और अगर 31 अगस्त के बाद भी कोई कोचिंग संस्थान इन सारी बातों का पालन नहीं करता है, 9 से 4 वाला टाइमिंग चेंज नहीं करता है, तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी, कोचिंग को बंद भी किया जा सकता है। तो मतलब साफ हो गया कि 9 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक कोचिंग नहीं चलेगा। अब अगर कोई छुप छुपा के चला भी लेता है तो उसके ऊपर तलवार लटकती रहेगी, कार्रवाई की, बंद होने का, कार्रवाई का डर बना रहेगा। तो इसलिए अब कोचिंग या तो 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद ही चला जा सकता है बिहार के अंदर। ये स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इस नए नियम से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आपका कोचिंग हो सकता है कि अब 9 बजे के पहले चले या 4 बजे शाम के बाद चले। और रही बात अटेंडेंस की, तो आपको अपने स्कूल कॉलेज में 75% हाजिरी ज़रूर बनाना है। अगर ये 75% हाजिरी नहीं बनता है तो फिर आप बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में, मैट्रिक की परीक्षाओं में, इंटर की परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। ये नियम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है नोटिफिकेशन निकाल करके। और ये नोटिफिकेशन मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बताया था, यहाँ पर भी नीचे वही नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि भैया 75% अटेंडेंस रहेगा तो ही आप आगे की कक्षाओं का फाइनल एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।